अब अपना अगला मेन टॉपिक है इसमें, ये भी मेन टॉपिक है आपका, साम्यावस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक ली शातेलिए के नियम ही मतलब पूछा जाएगा, इसी नाम से आएगा ये ली शातेलिए का नियम। ठीक है। 1884 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे ली शातेलिए ने एक रासायनिक साम्य पर, एक ताप दाब और सांद्रता पर एक नियम दिया था जिसको अपन ली शातेलिए का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले किसी कारक जैसे ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके, अर्थात अभिक्रिया ऐसी दिशा में होने लगेगी कि कारक में किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। मतलब इस सिद्धांत का कहना ये है कि अगर आप कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अगर वो साम्यावस्था में साम्य उसका निर्धारित हो गया है ना, साम्यावस्था को प्राप्त कर चुका है, अब उस साम्यावस्था को प्राप्त करने के बाद आप ताप दाब या सांद्रता में कोई भी परिवर्तन कर दोगे तो साम्य क्या होगा, उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा, मतलब उस दिशा में चलने लगेगा जिससे किए गए जो भी आपने जो परिवर्तन किया है उसका प्रभाव नष्ट हो सके। ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई अगर उसको बिगाड़ देगा तो पहले आप उसको सुधारोगे, उसके बाद उसको आगे करोगे। ठीक है। ऐसी अभिक्रिया ऐसी दिशा में होने लगेगी जहाँ पर जो भी आपने कारक में परिवर्तन किया है उसका प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाए। ठीक, मतलब कोई भी कार्य अगर साम्यावस्था में अगर कोई है, अगर उसमें कुछ भी चेंज आप कर देते हो तो वो जो साम्य है वो उधर विस्थापित हो जाता है जिधर जो भी परिवर्तन आपने किया है वो नष्ट हो सके या फिर वो परिवर्तन जो है उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। जैसे सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव, अगर वो साम्यावस्था में है, आपने उसका सांद्रण बदल दिया तो क्या होगा, किसी अभिकारक की साम्यावस्था पर यदि एक या अधिक अभिकारकों की सांद्रण में वृद्धि कर दिया जाए तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा। यदि एक अधिक उत्पाद का सांद्रण बढ़ा देंगे तो पश्चिम दिशा में, मतलब अगर आप एक अभिकारक में वृद्धि कर दोगे तो अग्र दिशा में चलने लगेगा, उत्पाद में वृद्धि कर दोगे, बढ़ा दोगे सांद्रता में, तो वो पीछे की तरफ मतलब प्रतीप दिशा में विस्थापित हो जाएगा। तो किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अधिक मात्रा में उत्पाद, जबकि उत्पादों का सांद्रण बढ़ाने पर अधिक मात्रा में क्रियाफल बनेंगे, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें अधिक अधिक बनने लगेगा। तो उस प्रभाव को, सांद्रण के कारण पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है अथवा शून्य करना पड़ेगा पहले। ठीक, ये करना पड़ेगा। तो जैसे I2 प्लस H2 प्लस I2 बना 2HI बना, इसके सांद्रण में कुछ भी चेंज करोगे, है ना, ये अभिकारक है और ये क्रियाफल है, अभिकारक के सांद्रता में चेंज करोगे तो क्रियाफल में बढ़ने लगेगा, अधिक मात्रा में बनेगा, और अगर इसमें चेंज करोगे तो ये अधिक मात्रा में बनेगा। तो उस प्रभाव को कम करना है पहले। ठीक, फिर दूसरा प्रभाव है आपका ताप में परिवर्तन। टेम्परेचर अगर अपन करते हैं तो क्या होगा, ली शातेली के अनुसार तंत्र की साम्यावस्था पर यदि ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा कि तंत्र में किए गए ताप का परिवर्तन प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाए। ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में अग्रसर होता है जहां ऊष्मा का शोषण हो रहा हो। ताप बढ़ा दोगे तो उस दिशा में चलने लगेगा जहां से आप जो ऊष्मा आपने बढ़ाया है उसका शोषण हो सके, है ना, उसको शोषित कर सके, तथा ताप घटाने पर उस दिशा में अग्रसर होगा जिधर से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है। तो अभिकारक जो है, ताप वृद्धि कर दोगे क्रियाफल बनेगा, है ना, अभिकारक में क्रियाफल बना, ताप में वृद्धि हुआ, इधर क्रियाफल से अभिकारक बना तो ताप में कमी हुआ। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो N2 प्लस 3H2 का, ऊष्मा छेपी, ये दोनों में परिवर्तन करेंगे तो ऊष्मा छेपी हो जाएगा, ये बनेगा, इसमें परिवर्तन करेंगे तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा और ये दोनों बनेगा। ठीक, तो उसकी साम्यावस्था जो है वो भंग हो जाएगी। अगला दाब में परिवर्तन का प्रभाव। दाब में अगर करेंगे तो ठोस एवं द्रव में होने वाले अभिक्रियाओं में दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर अधिक पड़ता है। यदि उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से अधिक होगा, जैसे ये है, दाब में कमी कर दिए तो ये बना, दाब में वृद्धि कर दिए तो ये बन गया। ठीक है। तो इसका जो साम्यावस्था है वो डिस्टर्ब हो गया। आयतन में प्रभाव कर दो, मान लो, जैसे इसको भी इसी एग्जाम्पल से देखना है, N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बनेगा,
है ना। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आयतन परिवर्तन कर देंगे तो आयतन में भी वैसे ही प्रभाव पड़ेगा कि चूंकि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होते हैं, तंत्र की साम्यावस्था पर आयतन परिवर्तन का प्रभाव दाब परिवर्तन के विपरीत होगा। ठीक है। किसी उत्क्रमणी तंत्र की साम्यावस्था पर यदि आयतन में कमी कर दी जाए तो तंत्र का साम्य उस दिशा में अग्रसर होगा जिधर आयतन में कमी होगी, गैसीय मोलों की संख्या में कमी होगी। ठीक है। आयतन में वृद्धि करने पर साम्य अधिक आयतन की ओर विस्थापित होगा, गैसीय मोलों की संख्या में वृद्धि होगी। उत्प्रेरक का प्रभाव बता सकते हो कि उत्प्रेरक का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है ना। इसमें ज़्यादा उत्प्रेरक का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की उपस्थिति का इसमें कोई सामान्य रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव, तो ये सारा प्रभाव आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ली-शातेली का नियम को भी अच्छे से करना है। ठीक है। आगे जो है जैसे छोटा छोटा चीज़ है ये सब आप पढ़ सकते हो। दैनिक जीवन में ली-शातेली सिद्धांत का अनुप्रयोग, आर्द्र दिनों में पसीना अधिक आता है, कारण क्यों, है ना। मिठाई से दांतों का खराब कैसे हो जाता है, उसका कारण दिया है। ठीक है। इनामेल जो है वो खराब कैसे हो जाते हैं। हिलते रहने पर या वायु का वेग अधिक रहने पर कपड़े जो हैं वो शीघ्रता से सूख जाते हैं। ये सब कारण पूछता है कि क्यों होता है ऐसा। आपको ये सबको पढ़ना है। ठीक है। रीडिंग करना है ऐसे। फिर आगे मैं आप लोग को अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, जब तक आप इतना कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है।